समय सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि नहीं कहा जाता है कि मौत की कोई ओटीपी नहीं आती है। वो तो पर डे तो बाइक से गाड़ी से ही चल रहे थे, वो साइड में भी थे, वो गाड़ी वाला तो गलती किया, ये जो ओवरटेक करके उसका वीडियो में भी लोग दिखा रहे थे ओवरटेक करके। और कलाकार जब नहीं मदद करेंगे तो राजनेताओं को और जाति पाति के नेताओं को तो ललकारना पड़ेगा। कम से कम ये लोग तो आगे आवे। तो ओम प्रकाश राजभर जी से क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से है, इसको हटाओ, कौन इसका सुनेगा। राहुल राजभर के लिए एक चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? जनता से अपील करिए। राहुल राजभर के लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि भाई का क्यूआर कोड तो मैंने शेयर भी किया है और बहुत लोग शेयर करें, उनका मिल भी जाएगा। आप लोग जो भी है 10 20 50 100 200 500 जो भी है मदद करिए। आपको आप आजमगढ़ के सांसद हैं और आजमगढ़ में ही वो लड़का जूझ रहा है। आप कम से कम आपके पास इतना भी नहीं था। आपको कहीं प्रोग्राम देना होगा, अभी चुनाव आ जाएगा तो आप गड्डियां का नोट लुटा देंगे, गड्डियां फेंक देंगे, दारू दक्कड़ में बिता देंगे। लेकिन एक लड़का, एक ऐसा कलाकार कि आपका भी प्रचार बाइक से जा रहे थे आजमगढ़ में, शायद उनकी वाइफ बता रहे थे, और ट्रक वाले ने धक्का मारा। बहुत बुरा हाल है बेचारे का, और बहुत उनके ऊपर बहुत ज्यादा मैं पैसा भेज रही हूँ, और तुरंत वो पैसा भेजे, मैंने मदद उन्होंने किया। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहूंगा कि इनके बारे में आप जान करके आप के पांव तले जमीन घसक जाएगी। ये हैं रवि प्रकाश जी, हमारे साथ है। मैं आज उनके घर पर पहुंचा हूं। रवि प्रकाश जी एक ऐसा नाम है इनका कि गरीब मजबूम लोगों के लिए हमेशा एक फल चलने का इन्होंने प्रयास करता है। और मैं मित्रों मैं बता दूं कि एक ऐसे एक सिंगर जो आज अपने जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, स्टेचर पर जूझ रहा है, जिसको आप पिछले दिन बीते हुए आप देखे हुए होंगे कि एक सिंगर के बारे में आप जानते हैं जिनका नाम उपेंद्र लाल यादव है। उपेंद्र लाल यादव को पूरे जान जहान लगा करके रवि प्रकाश जी ने मदद किया। उसके बाद अभी तो तेरही बीती नहीं थी तब तक एक और सिंगर का इनके ऊपर भार आ गया। उनका नाम यही बताएंगे, मैं इनसे पहले परिचय लूंगा, परिचय के बाद आप जानिए कि वो कौन सिंगर है। आखिर में ये ऐसे लोग जिनसे कोई मतलब नहीं है, ना राजनीति से मतलब है, ना कुछ मतलब, ना जिला पंचायत लड़ना है, ना विधायकी लड़ना है, ना सांसदी लड़ना है, उसके बाद भी समाज सेवा में आदमी बेफिक्र होकर काम कर रहा है। आखिर में क्या वजह है, मैं आज खुलवाऊंगा इनसे और आप जानिए। सबसे पहले हम रवि प्रकाश यादव अभिव्यक्ति भारत न्यूज के माध्यम से सबको प्रणाम करना चाहता हूं। और भैया आप जो जितना बड़ाई कर रहे हो, चलिए ठीक है, वो आपके दिल में है, चाहे पब्लिक की नज़र में है, वो अच्छी चीज़ है। और रह गई भैया कि मान लीजिए कि देखिए एक्सीडेंट और हमेशा पर डे बढ़ता जा रहा है, और रह गई हम लोग कलाकारों की कोई बड़ा यूनिट नहीं बन पा रहा है कि कोई किसी का साथ दे या मदद कर पाए। सबसे पहले तो मैं कलाकारों से चाहूँगा कि सब कलाकार एकत्रित होकर एक टीम बनाए। जैसे मैं अपना जिला ही जोड़ ले, लोग मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस शहर एक टीम बनना चाहिए। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहे तो सब लोग मिल के साथ में रहें और सब लोग उसका सहयोग करें। और अभी भैया आप बहुत मेहनत की है उपेंद्र लाल यादव के लिए, और उपेंद्र की घटना जब घटी, एक्सीडेंट होता है और तुरंत आप एक आध दिन या एक आध घंटे बाद वहाँ जैसे आपको सूचना मिली तुरंत जा करके आप हॉस्पिटल से ले करके ब्लड देना और आर्थिक मदद के लिए इनसे उनसे फोन लगाना, बात करना। आखिर मेरे भैया कैसे आपके दिमाग में ये सब बात उमड़ घुमड़ के चली आई कि हमको मदद करना चाहिए? देखिए भैया, मदद की रह गई बात, तो मैं पहली बार इनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले बहुत लोग की मदद कर चुका हूँ। चाहे कलाकार लोग हो या वैसे हो, कलाकारों के साथ तो मैं हमेशा बना रहता हूँ। मऊ के लोग या गाजीपुर के लोग या बलिया, बनारस या आजमगढ़ सब लोग जानते हैं, कलाकारों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये पहली बार मैं उपेंद्र लाल यादव के साथ ऐसे मामले में नहीं जुड़ा हूँ। इसके पहले भी बहुत मामलों में मैं जुड़ चुका हूँ, बहुत लोग को अपना ब्लड दिया था। उपेंद्र लाल आप हम लोग के बीच नहीं है, और तेरही बीत गई, और तेरही जैसे बीती तब तक आपके ऊपर फिर एक मामला आ गया वैसा ही, जो कोई राजभर समाज के लोग हैं और
जूझ रहा है बेचारा, स्ट्रेचर पर चल रहा है, दिखाई भी दे रहा है, लेयर में आप देख भी सकते हैं। और उसमें भी आप हाथ बटा रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि भैया जो भी एक एक रुपया हो आप दे करके, और जिंदगी मौत से लोग जूझ रहा है उसको बचाइए। क्या नाम है उनका? उनका नाम राहुल राजभर है, जो हम लोग के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में आजमगढ़ में है, अपने शायद मामा के घर हैं। मेरा बात हुआ था उनके वाइफ से, पिताजी से भी, माताजी से भी। तो उनकी वाइफ से मैंने बात किया तो बता रही थी कि भैया हम लोग पैसा वैसा वगैरह नहीं है, हम लोग इस समय अस्पताल से भी निकाल के घर पे सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत पहले ही फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा था। और फिर बाद में देखा कि उपेंद्र लाल यादव एक्सपायर कर गए। मुझे भी बहुत दुखी है, वो बता रही थी। बहुत दुखी हूँ मैं, उसको लेकर उस मामले को मैं पर डे देखा करती थी, और मैं आपको मजबूरी में फ़ोन किया हूँ। वो बेचारी रो रही थी, मुझे भी बहुत वो हुआ, अच्छा नहीं लगा। और उनके लिए सहयोग हमारा चल रहा है। हम और हमारे टीम द्वारा बहुत लोग दोस्त हैं लोग के, रामविलास यादव ड्राइवर साहब हैं असना के, जी। राम नारायण एक मास्टर हैं यहाँ के, अरे मास्टर बोल रहा हूँ, डॉक्टर हैं मर्दा के अपने। वो लोग कई सारे लोग टीम बना के उनको इस समय मदद लगातार की जा रही है, और बराबर उनसे फ़ोन पे मेरी बातें होती रह रही है। उपेंद्र के परिवार के साथ आप बैठ करके, और शिल्पी राज और समर सिंह जिससे आप बात किए थे, लाइव आपकी बात चल रही थी। शिल्पी राज क्या कुछ मदद वदद किए कि फिर उसी तरह मात्र टीआरपी बढ़ाकर से सब लोग चले गए? नहीं नहीं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं शिल्पी राज। अच्छा। वो फ़ोन की थी और हम बात भी कराए थे उनके परिजन लोग से। और बाद में वो जैसे क्या है कि बड़ी कलाकार हैं, अपने काम में उनका व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहता है, कभी शो, कभी एल्बम, कभी गाना, उनके जिम्मे भी हज़ारों काम है। तो बेचारी खुद फ़ोन की मुझे और बोली कि भैया क्यूआर कोड भेज दीजिए, मैं पैसा भेज रही हूँ। और तुरंत वो पैसा भेजी, मैंने मदद उन्होंने किया, एकदम मदद और किया। समर जी ने कुछ किया कि फिर समर भैया भी किए, वो भी किए? वो भी किए। और इतना करने के बावजूद भी आज उपेंद्र हम लोग के बीच नहीं है। क्या कहेंगे, कैसे ये घटना घट गई उनके साथ? और डेली का काम था उनका स्टूडियो से घर आना है और जाना, आखिर में ये सब कैसे हो गया? देखिए भैया, क्या है कि इस समय सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि नहीं, कहा जाता है कि मौत की कोई ओटीपी नहीं आती है। वो तो पर डे तो बाइक से, गाड़ी से ही चल रहे थे, वो साइड में भी थे। वो गाड़ी वाला तो गलती किया, ये जो ओवरटेक करके, उसका वीडियो में भी लोग दिखा रहे थे, ओवरटेक करके वो एक्सीडेंट किया उसका। लेकिन अभी वो तो आज़ाद घूम रहा है। सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए, जो इतना बड़ा बड़ा विवाद कर रहे हैं लोग, सभी लोग कर रहे हैं कि बोल रहे हैं ये है वो है। पहले पहले तो सब लोग मिल के उसको पकड़ा जाए, गाड़ी वाले को। गाड़ी वाला को? वो गाड़ी गाड़ी वाला है कहाँ का? गाड़ी वाला पता किया गया तो बलिया का है भैया, सैतवार शायद कहीं पड़ता है। अब तक गाड़ी वाला छूट गया है और गाड़ी वाला मचल रहा है। हाँ, गाड़ी वाला वो अपने घर पे है। गाड़ी एफआईआर हुआ कि नहीं भैया? एफआईआर किए हैं उनके परिजन लोग, लेकिन अभी देखिए एक्शन में क्या आता है। वो साथ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उपोर्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं लोग, उसके हिसाब से फिर वो लोग कार्रवाई करेंगे। और राहुल जो बीमार इस समय चल रहे हैं, राहुल की एक्सीडेंट कैसे हो गया? उनका भी गाड़ी से ही हुआ या कि? उनका भी बाइक से जा रहे थे आजमगढ़ में शायद, उनकी वाइफ बता रही थी, और ट्रक वाले ने धक्का मारा। बहुत बुरा हाल है बेचारे का, और बहुत उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका शरीर टूट चुका है। और क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो पंचायती राज मंत्री हैं, और वो भी गाजीपुर विधानसभा से ही है, और गाजीपुर का राहुल राजभर जी भी हैं। अगर माना जाए तो एक तरह से कहा जाए, सिंगर जितने लोग गवैया हैं, कोई कलाकारों की जात नहीं होती है मित्रों। लेकिन जब सिंगर और कलाकार जब नहीं मदद करेंगे तो राजनेताओं को और जाति पाति के नेताओं को तो ललकारना पड़ेगा। कम से कम ये लोग तो आगे आवे। तो ओम प्रकाश राजभर जी से क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से, या मैं खुद उनकी वाइफ से बोला तो बोली कि भैया, मैं तो बोली ओम प्रकाश राजभर जी से, वो बोले कि मैं मदद करूंगा, मैं आऊंगा। अभी तक वो पहुंचे नहीं, उनकी वाइफ बता रही थी। और कई लोग, नेता लोग का नाम ले रहे थे कि भैया कोई मदद नहीं कर रहा है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं इस समय। कोई जो छोटे मोटे कलाकार हैं और कुछ कलाकार बड़े लोग का भी नाम तब बता रही थी कि कुछ कुछ मदद आ रहा है, उसी के हिसाब से उनका दवा हुआ चल रहा है उनका। वो ये भी बता रहे थे मित्रों कि धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के सांसद हैं, और उनसे भी उनकी बात हुई, और सांसद महोदय ने कहा
कि फला हॉस्पिटल पर आप लेकर के चलो, मैं मदद करूंगा। महिला वो बता रही थी कि मैं फला हॉस्पिटल पर गया और सांसद साहब से बात किया तो सांसद साहब ने बताया कि अब आप ड्रामा सेंटर वाराणसी में ले चलती तो मैं मदद करता। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप आजमगढ़ के सांसद हैं और आजमगढ़ में ही वो लड़का जूझ रहा है। आप कम से कम आपके पास इतना भी नहीं था। आपको कहीं प्रोग्राम देना होगा, अभी चुनाव आ जाएगा तो आप गड्डियां का नोट लुटा देंगे, गड्डियां फेंक देंगे, दारू दक्कड़ में बिता देंगे। लेकिन एक लड़का, एक ऐसा कलाकार कि आपका भी प्रचार गीत गाया हुआ है, उसको 10 रुपया देने के लिए आपके पास नहीं था। अरे एक दिन अगर आप अपनी सारी गाड़ियां का डीजल क्लोज कर देते, आप एक दिन कहीं नहीं जाते, क्लोज कर देते, तो उसका बीमारी सही हो जाता और बच जाता है। तो ऐसी कोई नहीं है कि आपका एक दिन का कोई प्रोग्राम आप काट देते तो आपको फांसी हो जाती। धर्मेंद्र जी, आप अगर मेरी बात को सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे तो आप राहुल राजभर को मदद करिए। और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। अगर इनके बिरादरी का माना जाए तो अपने बिरादरी का एक अच्छे नेता भी है और समाज का आवाज भी उठाते हैं। लेकिन राहुल राजभर का होगा क्या? ये छोटे छोटे सिंगर, अगर कहा जाए तो रवि भैया बहुत बड़े भी नहीं है। आज मैं उनके घर पर पहुंचा हूं, आप देख सकते हैं इन्होंने कम से कम 50,000 की मदद कराया है। अब कब तक राहुल को आप न्याय दिला पाएंगे इस मामले, माने जिंदगी और मौत से छुटकारा कब तक आप दिला पाएंगे? कुछ तो स्मरण आपको लगता होगा कि मैं यहां तक प्रयास करूंगा और इनको बचाऊंगा। अब कब जाएंगे आप? देखिए भैया, हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट है वो लगातार चल रहा है। मेरे मोबाइल में सारा स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, जो भी दोस्त लोग अपना कर रहे हैं सहयोग, सबका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है और उनके मोबाइल पे हमेशा बराबर पैसा जाता रह रहा है। जो भी सहयोग है एकदम चल रहा है और उनके घर वालों से हम लोग जल्दी मिलेंगे, 1-2 दिन में उनके घर पे मिला जाएगा और फिर एक यूनिट बना के हम लोग खुद उनको लंबा उपचार के लिए पैसा एकत्रित किया जाएगा। ऑपरेशन कराना है, इसके वजह से थोड़ा जो भी रहेगा हम लोग बता रहे हैं उनके। एक बार मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ, अभी तो मैं खुद उनके पास जा नहीं पाया हूँ, लेकिन जाऊँगा 1-2 दिन के अंदर और खुद मिल के और अपना एक यूनिट बना के सब पे हम लोग खुद उनका उपचार करवाएंगे अच्छे से, कि फिर से हम लोग के बीच में आ सके। अच्छा, उपेंद्र लाल के परिवार में आप जब से एक्सीडेंट हुआ, ड्रामा सेंटर से लेकर के और लखनऊ तक आपने साथ पूरा साथ निभाया। आपके परिवार के लोग, आपके हित नात रिश्तेदार संगी साथी आपको कभी मना नहीं किए कि आप घर द्वार छोड़ करके और आप पीछे पीछे यहाँ से वहां तक लगे हुए हैं? देखिए, वो सभी लोग जानते हैं कि मतलब ये ऐसे करता रहता है कि किसी की मदद के लिए हमेशा चलता रहता है, चाहे वो मेरा गांव हो या गांव के बाहर का हो। गांव के बाहर के लोग भी मुझे याद करते हैं, तो भैया मैं हमेशा उन लोग के साथ एकदम तत्पर खड़ा रहता हूँ। मेरा जो भी सहयोग रहता है या साथ रहता है, उनके चलने का साथ काम करता रहता है। कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं, जिला पंचायत हो या विधानसभा की तैयारी तो नहीं चल रही है? आप भी एक अच्छे चेहरा से सटे हुए हैं जिनका नाम समर सिंह है। समर सिंह को अखिलेश यादव भी जानते हैं, धर्मेंद्र यादव भी जानते हैं और समाजवादी कुनबा पूरा जानता है। कहीं ये तो नहीं ना है कि कहीं से टिकट उकट का? नहीं भैया, देखिए मैं गांव से अपने चुनाव की तैयारी करता हूँ। अच्छा। और ये भी जो भी सब मामला है मेरे गांव का कोई मामला नहीं है। अच्छा। मैं गांव से अपने प्रधानी का तैयारी कर रहा हूँ। तो उपेंद्र भैया भी थे तो मऊ जिले के थे, तो कहाँ से उनसे मेरा हो रहा है। राहुल राजभर भी हैं तो भी दूर के हैं। तो ये भैया एक इंसानियत है, ये चुनाव की वो कोई कामना नहीं है। चुनाव तो अपने गांव में भाई लोग इतने प्यार करने वाले हैं कि वो खुद ही लोग मुझे लड़ा रहे हैं। तो मित्रों, हमारे साथ रवि राज जी थे। रवि भैया बता रहे हैं कि मुझे ना विधानसभा लड़ना है, ना सांसदी लड़ना है, मुझे ग्राम सभा का चुनाव लड़ना है। ग्राम सभा के चुनाव में कई चुनाव होते हैं, जिला बीडीसी होता है और मेंबरी भी होती है। प्रधानी का चुनाव, माने ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं। तभी तो मान लीजिए कि भैया हम लोग के पास जब पावर रहेगा तभी हम लोग किसी को हक दिला पाएंगे या किसी के लिए लड़ सकेंगे या किसी को 2 रुपया मदद कर पाएंगे। ऐसे तो हम लोग को कोई भी ठुकरा देता है कि अरे कौन है, हटा दो इसको। तो पावर में आने के लिए पहले खुद को अपने पास पावर लाना भी जरूरी है, कि मतलब कोई किसी का मदद नहीं कर रहा है, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो या नेतागढ़ हो, नहीं सुन रहे हैं, तो उन लोग से लड़ने के लिए भी मुझे खुद पावर में रहना पड़ेगा। ऐसे तो लोग ठुकरा के हटा देंगे, मुझे बोलेंगे कि आम आदमी है, इसको हटाओ, कौन इसका सुनेगा। राहुल राजभर के लिए एक चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, जनता से अपील करिए? राहुल राजभर के लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि भाई का QR कोड तो मैंने शेयर भी किया है और बहुत लोग शेयर करें, उनका मिल भी जाएगा। आप लोग जो भी है 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी है मदद कीजिए
और सबसे पहले मैं भैया आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक जिले में सबसे पहले कलाकारों का आप लोग यूनिट बनाइए, हर एक जिले का। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री जो भी होता है एक पद चुनिए और मिल के आप लोग काम कीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो सबसे पहले आप लोग खड़ा होइए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आज उपेंद्र का एक्सीडेंट हो गया तो कल राहुल का हो गया, वो शायद हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। तो हमारे और आपके साथ कौन खड़ा होगा ये पहले आप लोग सोच लीजिए। इसके लिए पहले सबसे पहले आप लोग एक कलाकारों का यूनिट बनाइए। अगर उसमें मुझसे भी कोई मदद चाहिएगा तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हम पूरा सहयोग करेंगे आप लोग का। पहले यूनिट बनाइए। तो मित्रों देखिए, रवि भैया ने सबसे अपील किया और राहुल राजभर को बचाना है। राहुल राजभर को जैसे बचाना हो, भिक्षाटन क्यों नहीं करना पड़े, राहुल राजभर के लिए क्यों नहीं दामन फैला करके इस चट्टी उस गांव असूल करके धान गेहूं असूलना पड़े, लेकिन रवि भैया ने संकल्प लिया है। अभी उपेंद्र मऊ के थे, उपेंद्र मऊ जिला एक ऐसे कलाकार को दूर कर दिया, मऊ जिला से एक ऐसा कलाकार चला गया कि वैसा कलाकार कभी नहीं बनेगा। अब गाजीपुर का नंबर है, गाजीपुर में राहुल राजभर है। राहुल राजभर हुआ क्या है, कलाकारों के साथ ये हो क्या रहा है आखिर में? अभी एक की बीती नहीं तो दोबारा एक स्टेचर पर बेचारा जूझ रहा है। और मैं मित्रों बता दूं कि जितने कलाकार हैं सब गरीब परिवार से हैं। अगर गरीब परिवार से नहीं होते तो इनके पास सांसद जाता, विधायक जाता, एमएलसी जाता और लाखों लाख रुपया देता। कलाकारों की यूनिट जरूर बनना चाहिए भैया। और रवि भैया बता रहे हैं कि कलाकारों से अपील मैं कर रहा हूं कि पूर्वांचल के कलाकार कम से कम यूनिटी तो बना ही लें। जैसे सर हम लोग के यहाँ सबसे पहले होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, नेतागढ़ में, फिर क्या होते हैं सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी। वैसे हम लोग के कलाकारों में भी हर एक जिला में सबको पद मिलना चाहिए, क्योंकि पद मिलेगा तो सब लोग वो अपना काम करेंगे, अच्छे से मजबूती से काम करेंगे। क्योंकि अगर यूनिटी नहीं बनेगी तो फिर जो बहरे कान सांसद विधायक का है सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा। मौका आएगा तो आपको गऊ आएगा, चिलकू आएगा, लेकिन मजबूरी में सुन नहीं पाएगा। मजबूरी में भैया देखिए क्या होता है कि कोई भी हो, जब तक आप सक्षम हैं तभी आपके लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और आप कुछ नहीं है तो आपके साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाहेगा, बोलेंगे कि क्या है हटाओ इसको। मजबूर नहीं, मजबूत बनो। हाँ मजबूत बनो आप, तो समझने लगेंगे। तो मित्रों मैं फिर कभी रवि भैया से मिलाऊंगा और राहुल राजभर के यहाँ जा करके हम और रवि भैया भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।